अंदर क्या था, सिर्फ इशू वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है, और हमने नॉर्मल एंट्रियाँ जो है वो कर दी। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एंट्री तो हमें इशू की करनी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसमें रिडम्पशन की इन्फॉर्मेशन जो है गिवन नहीं है। तो अब आपको क्या होगा, रिडम्पशन को देखते हुए इशू की एंट्री करनी है। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि भाई जो डिवेंचर जो इशू होते हैं ना, डिवेंचर जो इशू होते हैं वो एट पार पर होते हैं, डिवेंचर जो है एट प्रीमियम पर होते हैं, एंड डिवेंचर जो है एट डिस्काउंट पर होते हैं। डिवेंचर जो है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, इन तीनों पे इशू हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रिडम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे लौटाना, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस कर देना। अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन जो है ना वो केवल या तो पार पर होती है या प्रीमियम पर होती है। रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं होती, या तो पार पर होगी या प्रीमियम पर होगी, इन दोनों पर ही होती है, या तो पार या प्रीमियम। तो हमारे पास जो है बेटा इसके अंदर छः केसेस बनते हैं हमारे इसके अंदर, 6 केसेस। जैसे कि इस पार को इन दोनों के साथ, मतलब पहला जो केस है वो इशू होगा पार पर, ठीक है, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम भी हो रहा है बेटा पार पर। ऐसे ही इशू हुआ पार पर, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पर। रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पर, मतलब पार के साथ इन दोनों को लेना है। इसी तरीके से इशू हुआ प्रीमियम पर, और रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम हो रहा है क्या कहते हैं, पार पर। ऐसे ही इशू हुआ प्रीमियम पे और रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पर। मतलब इसके साथ ये दोनों लेने हैं, इसके साथ ये दोनों लेने हैं, और इसके साथ भी ये दोनों लेने हैं। तो ये 6 केस बन गए हमारे। इशू जो हो रहा है डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम हो रहा है पार पर। इसी तरीके से बेटा इशू जो है वो हो रहा है डिस्काउंट पर, लेकिन रिडीम जो है वो हो रहा है प्रीमियम पे। रिडीम का मतलब होता है पैसे लौटाना, ठीक है। तो पार का मतलब क्या हुआ, पार का मतलब ये हुआ जिससे मैंने 1 लाख लिए थे उसको 1 ही लाख वापस लौटा रहा हूँ बेटा, क्योंकि पार का मतलब होता है 100 वाला 100 में जा रहा है। तो जिससे 1 लाख लिए थे उसको 1 ही लाख लौटा रहा हूँ। लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे 1 लाख लिए थे उसको मुझे कुछ ज़्यादा लौटाने पड़ रहे हैं कंपनी को। जिससे 1 लिए थे उसे पता चला 1,10,000 लौटाने हैं, 1,20,000 लौटाने हैं। तो आप कंपनी के नज़रिए से सोचिए, जिस बंदे से 1 लाख लिए थे उसे 1,20 लौटाने हैं, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा है या नुकसान है, बताइए। नुकसान होगा। अबे जिससे 1 लाख लिए थे उसको 1,20 लौटाने पड़ रहे हैं, तो 20,000 रुपये तो भाई ज़्यादा जा रहे हैं। तो 20,000 रुपये जो ज़्यादा जा रहे हैं वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो अब आप ज़रा ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने जो एंट्रियाँ पढ़ी है ना बेटा, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगी, देखो कहाँ में, एक तो ये वाला है बेटा, रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे। इशू किस पे हुआ, पार पे। इशू हुआ प्रीमियम पे, रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पे। एक ये रही, इशू हुआ डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहा है बेटा प्रीमियम पे। ये 3 केस देखो, ये तीनों केसेस में
रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पर। तो बेटा जब भी रिडम्पशन होगी प्रीमियम पे तो एंट्री जो है ना, एंट्री बदल जाएगी, एंट्री बदल जाएगी। एंट्री वो नहीं होगी, एंट्री वो नहीं होगी जो हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस कक्षा में। लेकिन जहाँ पर भी रिडम्पशन पार पर है, जहाँ पर भी रिडम्पशन पार पर है वहाँ एंट्री नहीं बदलेगी, चाहे कोई सा भी केस हो। अगर रिडम्पशन पार पर हो रही है ना तो एंट्री नहीं बदलेगी। अगर रिडम्पशन पार पर है, अगर रिडम्पशन पार पर है तो। अच्छा जी, ठीक है। हम इसके 6 क्वेश्चन करेंगे, ये 6 केस हैं तो इसके 6 क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने ऊपर बातें बताई है उसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ एंट्री बदलेगी और कहाँ एंट्री जो है नहीं बदलेगी। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम ABC लिमिटेड है, ठीक है। उसने क्या करा, उसने 50,000 8% डिबेंचर और 100 रुपये ईच, 100 रुपये ईच ये जो है ना क्या कर दिए, इशू कर दिए। एंड रिडीम जो हो रहे हैं ना, ये रिडीम हो रहे हैं एट पार पर, रिडीम एट पार पार पे जो है ये रिडीम हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है ABC लिमिटेड ने 50,000 8% डिबेंचर 100 रुपये ईच, 100 रुपये वाला डिबेंचर 100 रुपये का ही जा रहा है। मतलब इशू किस पे हो रहा है बेटा, इशू हो रहा है पार पर। और रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम एट पार। तो ये जो केस है ये सबसे पहला केस है, इशू हुआ पार पे, रिडीम हुआ पार पे। तो ये पहला केस। 100 रुपये ईच लिखा हुआ है, 100 वाला 100 में जा रहा है तो इसलिए पार का केस हो गया। 100 वाला 80 में जाता तो डिस्काउंट होता, 100 वाला 120 में जाता तो प्रीमियम होता। तो मैंने बोला रिडम्पशन जब पार पर होगी ना तो एंट्री नहीं बदलेगी, एंट्री वही होगी जो हम सीख कर आए हैं। तो हम क्या सीख के आए हैं, एप्लीकेशन की एंट्री देखिए क्या होगी। हम सीख के आए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। मान लीजिए सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ रहे हैं तो 50,000 इंटू में 4 5 6 50 लाख रुपए जो हैं, 50 लाख रुपए जो हैं बेटा वो यहाँ पर आ जाएंगे। 50 लाख एंट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एंट्री में कोई भी चेंज, क्योंकि बेटा सारे के सारे पैसे जो हैं वो किस पे आ रहे हैं, सारे के सारे पैसे जो हैं बेटा वो एप्लीकेशन पे आ रहे हैं और रिडम्पशन पार पर हो रही है। ये था पहला केस। लेकिन अगर हम ये बोलें, अब ज़रा दूसरा केस समझिए। क्वेश्चन 2 इशू करें हमने 10,000 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर 50 रुपये ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। तो ये इशू किस पे हो रहा है बेटा, डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे हो रहा है, रिडम्पशन जो हो रही है वो हो रही है बेटा एट पार पे, रिडीम एट पार। इसको कैसे करेंगे, रिडीम किस पे हो रहा है बेटा, रिडीम हो रहा है पार पर। तो आपको रिडीम देखना है, क्वेश्चन में रिडीम की इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिडीम पार पर हो रहा है। इशू किस पे हो रहा है, इशू बेटा किसी पे भी हो, इशू पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, मुझे इशू नहीं देखना, मुझे रिडीम देखना है। इशू तो किसी के भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने डिस्काउंट की क्या एंट्री सीखी थी, हमने डिस्काउंट की एंट्री सीखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होता है बेटा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? 50 रुपये का एक है, पहले 50 का 8% निकालिए कि कितना होता है। तो 10 से 10, 10 से 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 रुपये होता है। मतलब कि 50 वाला जो डिबेंचर है ना 46 रुपीज़ में जा रहा है, 46 रुपीज़ में, तो 46 रुपीज़ में जा रहा है। तो पैसे देखेंगे कि कितने पैसे आएंगे बेटा। पैसे जो आएंगे 10,000 डिबेंचर इशू करें 46 रुपीज़ आएंगे। तो 4 6 1 2 3 4, 4 6 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4 6 1 2 3 4, 4 रुपये का डिस्काउंट है। तो 40,000 जो है इधर आ जाएगा, 4,60,000 टोटल जो है। ये कितना हो गया आपका? ये 3 4 0, 4,60,000, 4,000, 5 लाख रुपए जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे। एंट्री में क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि बेटा रिडम्पशन जो है वो पार पर हो रही है। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा, अब हम समझते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में मान लीजिए इशू हमने करे हैं बेटा, इशू हमने करे हैं 80,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये प्रीमियम पे हो रहा है और रिडीम पार पे हो रहा है। अब क्या करेंगे? रिडीम देखना है, रिडीम पार पे हो रहा है, प्रीमियम का केस है। तो हमने क्या एंट्री सीखी थी? हमने एंट्री सीखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पैसे कितने आएंगे? 80,000 इंटू में 5%, 100 का 5%, 5 रुपये होता है बेटा। तो 105 रुपये जो है 105 रुपये जो है क्या कहते हैं, 105 रुपये जो है यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80,000 को 105 से जो है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 80,000 इंटू में 105, ये आएगा आपका बेटा 84 लाख रुपए जो हैं आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे भी आ गया 84 लाख। हमारे उसमें से कितने? 80 लाख हमारे हैं और 4 लाख का प्रीमियम है। अभी तक आपने देखा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिडम्पशन पार पर हो रही है। तो मैंने बोला जब भी रिडम्पशन पार पर होगी एंट्री में कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। लेकिन अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, अब जो है बेटा अब एंट्रियाँ चेंज हो जाएगी। अब 3 केस समझने आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। मान लीजिए कि कंपनी ने इशू करे हैं 80,000 9% डिबेंचर एट पार। इशू किस पे हो रहा है बेटा? इशू हो रहा है पार पे। और जबकि रिडीम किस पे हो रहा है? रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम के। रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम के। अब जहाँ रिडीम जो है वो बेटा प्रीमियम पर है। तो मैंने बोला भाई जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगी ना एंट्री चेंज हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अब क्या एंट्री होगी और अमाउंट कैसे आएगा। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट। देखो पहले अगर नॉर्मल केस होता तो क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। नॉर्मल होता तो ये एंट्री करते। जब भी बेटा रिडम्पशन प्रीमियम पर होगी तो हमने बोला एंट्री चेंज हो जाएगी, और एंट्री जब चेंज हो जाएगी तो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे। क्या? यहाँ पे डेबिट आपको करना है बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको डेबिट कर दीजिए, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब भी प्रीमियम होगी रिडम्पशन पे तो ये और ये दोनों आएगा बेटा। लॉस हमेशा डेबिट होगा, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। मैंने बोला अब कि मैंने 80,000 इंटू में 100 रुपये का एक था मान लीजिए, ठीक है, 80 मान लो 80,000 रुपये के मान लो 100 रुपये का एक था, तो मैंने बेटा किसी से पैसे लिए तो 4 जीरो, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने किसी से क्या कहते हैं, एक यहाँ पे कितने हैं 4 0 5 6, हाँ मैंने किसी से जो है 80 लाख रुपए लिए। 80 लाख रुपए मैंने लिए बेटा। अब उस 80 लाख रुपए के लिए मुझे यहाँ पे भी 80 लाख, ठीक है, उस 80 लाख के मुझे 10% प्रीमियम देना है बेटा। 10% मुझे प्रीमियम देना है। तो क्या कहते हैं ना, जीरो कम लगाइए क्या, मैंने 3 4 5 4 5 और 3 4 5, उस 80 लाख पे मुझे जो है बेटा 10% का प्रीमियम देना है। तो 80 लाख का 10% जो है कितना होता है, 1 2 3 4 5, ये होता है बेटा 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की प्रीमियम देनी है, मतलब जिससे मैंने 80 लाख लिए थे उसको 88 लाख रुपीज़ देने हैं। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, ये अमाउंट जो है बेटा ये सेम आएगा। कहाँ से आया ये? 10% प्रीमियम है, तो जितना लिया है ना, जितना अमाउंट आपने लिया था इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दीजिए। 80 लाख का 10% कितना होता है, 8 लाख रुपए होता है। तो ये यहाँ पे इसका अमाउंट सेम रहेगा। क्या आएगा इस पे अमाउंट? जितने रुपए की प्रीमियम है वो आएगा बेटा यहाँ पे अमाउंट। तो ये हो गई आपकी एंट्री पहले केस की। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से समझिए। अब पांचवा केस समझिए। मान लीजिए इशू करे 80,000 9% डिबेंचर, अभी पार था बेटा, एट प्रीमियम ऑफ 5%। इशू पे कितना प्रीमियम है? 5% का। एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम भी बेटा प्रीमियम पे ही हो रहे हैं, रिडीम एट प्रीमियम 10%। इशू पे भी प्रीमियम है, और रिडीम पे भी बेटा प्रीमियम है। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी एंट्री चेंज हो जाएगी। अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या एंट्री करते? हम एंट्री ये करते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एंड डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एंट्री करते हैं हम नॉर्मल। अभी ऊपर करके आए थे, सीख के आए हैं, पहले यहीं पे अमाउंट डाल दीजिए। कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे 80,000 क्या कहते हैं, देखिए 80,000 के डिवेंचर और 100 रुपये का एक, ठीक है। तो कितना आया था ये आया था आपका क्या कहते हैं 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए आया था, और उस पर बेटा 5% की प्रीमियम भी है। तो 10% मैंने निकाला था, आया था 8 लाख, तो 4 लाख रुपए आएंगे प्रीमियम के। तो 80 लाख और 4 लाख
टोटल 84 लाख रुपए आएंगे, 84 लाख रुपए। तो 84 लाख रुपए यहाँ पे, जिसमें से 80 लाख हमारे हैं, 80 लाख हमारे हैं और 4 लाख प्रीमियम के हैं। नॉर्मल होता तो यही करते, लेकिन ये तो नॉर्मल नहीं है, तो रिडम्शन प्रीमियम पे है। तो पहले तो नॉर्मल जैसे एंट्री होनी है वही कर दो, और रिडम्शन प्रीमियम पे है तो जब भी रिडम्शन प्रीमियम पे हो तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, ये लगा देंगे बेटा। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम रहेगा। कैसे निकालते हैं इसका अमाउंट? जितने रुपए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने रुपए का प्रीमियम है, 10% का प्रीमियम है बेटा, तो 84 लाख का 10%, तो एक जीरो कम कर दीजिए बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8,40,000। इतने रुपए का प्रीमियम आएगा आपका। ये हो गई आपकी 5th केस की एंट्री। अब समझिए केस 6। केस 6 में क्या है? केस 6 में इशू करें हमने, केस 6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहले बता दीजिए ये समझ में आ रहा है आपको, ये 5 केस जो हमने पढ़े हैं? अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। 80,000 9% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, इशू डिस्काउंट पे, और रिडीम एट प्रीमियम 10%, ये केस है। तो बेटा रिडम्शन जो है प्रीमियम पर हो रही है, रिडम्शन प्रीमियम पे हो रही है, तो एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं। नॉर्मल होती तो क्या करते हम? नॉर्मल होती तो हम बेटा ये करते, क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पहले नॉर्मल करके अमाउंट फिलअप कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। नॉर्मल होता तो बेटा हम ये एंट्री करते। और अमाउंट कैसे डालना सीखा था हमने इसमें, क्या कहते हैं, 80,000 डिबेंचर 100 रुपये का एक है बेटा, ठीक है, 4 5 6, तो 80 लाख का 5%, तो बेटा आएगा 76 लाख रुपए। 76 लाख, क्योंकि 80 का जब आप 10% निकालोगे तो 8 लाख आता है, तो 5% का डिस्काउंट है, 5% 4 लाख हो गया। आने थे 80 लेकिन आएंगे 76, 4 लाख का डिस्काउंट, तो टोटल 76 लाख रुपए आने हैं, जिसमें से 4 लाख का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल बेटा 80 लाख आ गया। नॉर्मल केस होता तो हम इतना कर देते, तो कर दिया हमने जो ऊपर सीख के आए थे, लेकिन यहाँ पे बेटा रिडम्शन भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे करेंगे, क्या कहते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर। और इसका अमाउंट सेम आएगा, और आएगा कैसे? जितने रुपए का है 76 लाख का 10% बेटा, तो 1 2 3 4, एक जीरो कम कर दी मैंने, इतने पैसे आएंगे 7,60,000। ये एंट्री हो गई इसकी। लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये जो 6th केस है बेटा, आप ये भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी बुकों में इस एंट्री के अलावा हम एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी पास कर सकते हैं, तो आपको अपनी बुक में ये एंट्री भी देखने के लिए मिल सकती है। दोनों में से कोई भी करेंगे, गलत कोई भी नहीं होगी। इस वाली के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कर दी मैंने, मतलब मैंने ये नहीं लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया बेटा 76 लाख रुपए, जो जैसा था उसको सब वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ लिख दिया 80 लाख रुपए और यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 3 4 7,60,000 रुपये। हम इस एंट्री के अलावा मैंने बोला ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो आपको अमाउंट डालना है, यहाँ पे बेटा इन दोनों का जोड़ डालना है, इन दोनों का जो सम करके आएगा कितना आएगा, ये 7 लाख ये है, 4 लाख ये है। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट डालना है वो डालना है बेटा 11,60,000 रुपये। हम दोनों को कंबाइंड करके भी डाल सकते हैं। ये भी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, ओके है। वो आपको नहीं बताएगा कौन सी एंट्री करनी है। आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ये 6 केस बेटा गारंटीड है एग्ज़ाम के अंदर जो है, ये 6 केस आने ही आने हैं। क्या आपको इसमें से कोई सा केस ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? हाँ जी, लमसम की तरह है ना? हाँ वही है। एंट्री हो रही है उसमें। हाँ 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 हाँ, एक ही एंट्री होगी, सिर्फ एप्लीकेशन वाली एंट्री होगी, बस एप्लीकेशन वाली ये एंट्री हमें करनी कब है? ये एंट्री हमें तब करनी होती है जब क्वेश्चन में एंट्री इशू की करनी है, लेकिन रिडम्पशन की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो रिडम्पशन की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए मुझे इशू की एंट्री करनी है। इसी तरीके से बेटा ये हो गया हमारा ये 6 केस, इसमें से गारंटीड है क्वेश्चन इसमें आना ही आना है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था बेटा, हमने बोला कि डिबेंचर जैसे शेयर 2 तरीके से इशू होते हैं, ऐसे बेटा डिबेंचर भी 2 तरीके से इशू होते हैं। एक होता है कैश और एक होता है अदर देन कैश का केस। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये बोला कि भाई कंपनी है और एक बंदा है जिसको हम वेंडर कहते हैं। वेंडर कौन है बेटा? वेंडर वो है जिससे मैंने या तो मशीन खरीदी है कंपनी ने, या किसी से बेटा हमने किसी का चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लिया। वेंडर ने कंपनी को मशीन या बिजनेस ही बेच डाला, ठीक है, बिजनेस ही जो है सेल कर दिया। मान लो 10 लाख रुपए का कंपनी ने खरीदा, तो कंपनी को बेटा पैसे देने हैं, कंपनी को वेंडर को पैसे देने हैं। तो कंपनी क्या कहती है, देखो जी कैश तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको जो है ना कैश के बदले में शेयर या डिबेंचर इशू कर रही हूँ, डिबेंचर दे रही हूँ मैं आपको 10 लाख रुपए के। कंपनी ने डिबेंचर दे दिए, तो अब क्या वेंडर कुछ देगा इसको? नहीं, वेंडर ने तो पहले ही मशीन दे दी और ये दे दिया। तो बेटा इसको कहते हैं अदर देन कैश, क्योंकि कंपनी के पास कैश नहीं आएगा, यहाँ पे रोकड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे डिबेंचर चले गए और बदले में क्या आ गई? मशीन या कोई बिजनेस आ गया। एंट्रियाँ भी बिल्कुल सेम वैसी ही होती हैं जैसे कि हमने वहाँ पे सीखी थी। जैसे कि अगर हमने कोई एसिड ख़रीदा है अगर बेटा, तो हम एंट्री करेंगे एसिड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये ख़रीदने की एंट्री हो गई। अगर कोई बिज़नेस ख़रीदा है बेटा हमने, तो कोई बिज़नेस ख़रीदा है तो एसिड अकाउंट डेबिट, बिज़नेस ख़रीदा है तो उसमें बेटा लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। तो एंट्री जो है, तो एंट्रियाँ ये होगी। अगर कोई परिसंपत्ति खरीदी है तो ये, बिज़नेस ख़रीदा है तो ये तो थी खरीदने की, अब आती है बात पेमेंट करने की। तो पेमेंट कैसे हो सकती है बेटा? पेमेंट कैसे हो रही है? डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर या शेयर दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं या शेयर दे रहे हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पे ज़रा आपको एक चीज़ समझनी है, इस वाली एंट्री में जब हम बिज़नेस ख़रीदते हैं
यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने ये समझा था, यहाँ पे जो है या तो बेटा गुडविल अकाउंट ओपन होता है, यहाँ पे आएगा या तो गुडविल अकाउंट, ठीक है, टू वेंडर और टू लाइबिलिटी और टू क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे या तो बेटा गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। कैसे पता चलता था हमें गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा? दो टर्म होती हैं। पहली जो टर्म है उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, कितने रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा मशीन या बिजनेस, ठीक है, कितने का खरीदा मशीन या बिजनेस। और एक होती है बेटा टर्म नेट एसेट। नेट एसेट, नेट एसेट कैसे निकलते हैं? ऑल एसेट में से माइनस कर देते थे लाइबिलिटी, वो निकलते हैं ये। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट, तो बेटा गुडविल अकाउंट ओपन होता है। और व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, तो बेटा कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है ओपन होता है। ये गिवन होगा आपको। परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट हमको निकालने पड़ते हैं, ये फाइंड करना पड़ता है, एंड ये हमें कंपैरिजन करके देखना पड़ता है कि जी गुडविल खुलेगा या वो। उसके बाद पेमेंट की बात आई, तो पेमेंट जो है बेटा, पेमेंट पार में भी हो सकते हैं, डिबेंचर या शेयर पार पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, और बेटा प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं। एंट्रियाँ वही होंगी जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, नॉर्मल वाली। डिस्काउंट डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो नॉर्मल एंट्री होगी, कोई ऐसी अलग एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। इसके क्वेश्चन करते हैं हम कुछ एक आधा। पहले मैं आपको ज़रा लिंक भेजूँ। क्या कहते हैं इसका, हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर अदर देन कैश में कैसे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं चलो देखिए, मैं बिज़नेस वाला करा रहा हूँ क्योंकि एसिड वाला तो बहुत आसान होता है। बिज़नेस वाला देख लीजिए कि बिज़नेस वाला जो है कैसे होगा। मान लीजिए बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एक्स लिमिटेड टुक ओवर का मतलब उसने ले लिए, टुक ओवर एसेट ऑफ रुपीज़ 7 लाख एंड लाइबिलिटी रुपीज़ 60,000 रुपीज़ ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसके सारे एसेट जो कि 7 लाख रुपए की हैं और लाइबिलिटी 60,000 रुपये की जो है वो बेटा ख़रीद ली, ठीक है। वाई लिमिटेड ये ख़रीद ली फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ, कितने रुपए में ख़रीद ली? 6,60,000 रुपये में, 6,60,000 रुपये में ख़रीद ली। पेमेंट कैसे हो रही है? पेमेंट जो है बेटा ये हो रही है आपका, पेमेंट हो रही है इशुइंग 9% डिबेंचर, इशुइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपये ईच एट 10% प्रीमियम। डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का एक है जो कि प्रीमियम पे जा रहा है बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खरीदने की एंट्री, खरीदने की एंट्री क्या होगी बेटा? खरीदने की एंट्री होगी ऑल एसेट्स या सन्ड्री एसिड भी लिख सकते हो, ऑल एसेट डेबिट टू, जिससे ख़रीदा बेटा वो वेंडर होता है, टू वाई लिमिटेड और टू
क्या कहते हैं टू, आवाज़ आ रही है आपको बेटा? दूसरे से ज्वाइन कर रहे हो क्या आप? हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर देखिए क्या कहते हैं, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने बेटा एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, उसके सारे एसेट जो कि 7 लाख रुपए के हैं और सारी लाइबिलिटी जो कि 60,000 रुपये की है, उसको जो है परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000 रुपीज़, उसको जो है बेटा 6,60,000 रुपये में ख़रीद लिया। परचेज कंसिडरेशन 6,60,000। और पेमेंट कैसे हो रही है? पेमेंट जो हो रही है वो 9% डिबेंचर दिए जा रहे हैं जो कि 100 रुपये का एक है और 10% के प्रीमियम पे। तो सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं ख़रीदने की। ख़रीदने की एंट्री क्या होगी? ऑल एसेट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड वेंडर का नाम है जिससे ख़रीदा, और ऑल लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटी भी आप लिख सकते हो। देखिए एसेट कितने के बेटा? 7 लाख रुपए के। लाइबिलिटी कितनी है? 60,000 रुपये की, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितना है? ये है बेटा 6,60,000 रुपये। हमें ये देखना है गुडविल अकाउंट ओपन होगा या कैपिटल रिजर्व। उसके लिए सबसे पहले मेरे को नेट एसेट जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैसे निकलते हैं? ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 7 लाख में से 60,000 गए तो ये आया 6,40,000। और परचेज कंसिडरेशन कितना है? ये है बेटा 6,60,000। तो परचेज कंसिडरेशन इज़ ग्रेटर देन नेट एसेट, तो गुडविल अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से गुडविल ओपन हो जाएगा बेटा? 20,000 रुपये से। तो ये तो हो गया बिज़नेस खरीद लिया। अब आती है बात पेमेंट करने की बारी। तो पेमेंट करने की जो बारी आएगी उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वाई लिमिटेड अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। प्रीमियम है तो बेटा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट डेबिट होता, और अगर पार होता तो वाई लिमिटेड डेबिट टू 9%, सिर्फ इतना ही आता। कैसे करेंगे? देखिए क्या कहते हैं, वाई लिमिटेड को कितने देने हैं बेटा? वाई लिमिटेड को देने हैं, वाई लिमिटेड को देने हैं क्या कहते हैं 6,60,000 रुपये, जिसमें से 6 लाख इधर आ जाएगा और 60,000 रुपये इधर आ जाएगा। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। ये किसका है? प्रीमियम का। अगर पार होता तो ये नहीं आता, और अगर डिस्काउंट होता तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट आ जाता। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने शेयर में भी करा और यहाँ पे भी। बिज़नेस खरीदने वाला थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैंने ये करा दिया। मशीन वाला तो बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। कोई भी मशीन खरीदी है तो मशीन डेबिट टू वाई लिमिटेड नॉर्मल एंट्री कर देते। आज आपने जो सीखा है वो सीखा है कि इशू की एंट्री करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। कुछ बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ बोलो। सर मैं अगर वेंडर का नाम नहीं होता तो वेंडर ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चनों को कीजिएगा, इसमें भी 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, फिर जाके ख़त्म होगा चैप्टर, ठीक है। और जो ना हो वो मुझे भेज देना।